गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे बसंत चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना भी हम पत्रिकाएँ पढ़ते हैं और समाचार पत्र पढ़ते हैं उनमें जो ठगी, चोरी, डकैती और लूटमार आदि हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया में केवल निराशा ही निराशा है और चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं, ऐसा ही वातावरण है चारों तरफ का, तो मन में निराशा आ जाती है। लेकिन कहीं कुछ ऐसा भी है जो कि उस निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में जितने बुरे लोग भी हैं उतने ही कुछ अच्छे लोग भी हैं जो इसलिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। अब लेखक कहते हैं कि जब मैं समाचार पत्रों को पढ़ता हूँ और उसमें जो चोरी, डकैती और तस्करी, भ्रष्टाचार के जो समाचार मैं पढ़ता हूँ उससे मुझे लगता है कि देश में ईमानदारी नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं दिखता। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और हिंदू आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। जो लोग डरपोक हैं और केवल कमज़ोर है उन्हीं लोगों के हिस्से में केवल सच्चाई पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी
ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। क्या सोच लिया जाता है कि केवल जो दोष हैं उनको ही उसमें मज़ा लिया जाता है और उसको दिखाना ही केवल अपना कर्तव्य मान लिया जाता है और बुराई में रस लिया जाता है। बुरी बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। लेकिन अच्छाई में रस ले लो लेकिन उसकी अगर लेकिन फिर भी उसे जो है उजागर ना करो, ये और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार अब लेखक जो है अपनी घटना बताते हैं कि अब लेखक ने अभी तक हमें ये बताया कि किस प्रकार जो है दोस्त लोगों के जो कुछ काम करते हैं उनके दोस्त जो है बड़े ही तेज़ी से बड़े ही अच्छे से रस लेकर और उसमें और नमक मिर्च लगा करके उजागर किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग इतने ही बुरे हैं। दोषों को उजागर किया जाता है और जो अच्छाई है उसे रस लेकर के उसे छोड़ दिया जाता है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। लेखक उसका निरादर करते हैं। अब लेखक अपनी घटना से ये बात साबित करना चाहते हैं कि अभी भी जो है लोगों में ईमानदारी बची हुई है। जितना दिखाया जाता है उतनी अभी बुराई भारत देश में नहीं है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। एक बार की बात है, लेखक बताते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पर गया और गलती से मैंने 10 की बजाय 100 का नोट पकड़ा दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। मैं ये देखकर चकित रह गया कि अगर मैंने पैसे दे दिए थे लेकिन गलती से, लेकिन वह कितना ईमानदार आदमी है कि वह मेरे पैसे मुझे ढूंढता हुआ मेरे को पैसे लौटाने के लिए मेरे ट्रेन में ढूंढता हुआ मेरे पास तक आ पहुंचा और मैं आश्चर्य में पड़ गया। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। इसके बाद लेखक कहते हैं कि मैं ये कैसे कह सकता हूं कि सच्चाई और ईमानदारी जो है दुनिया से समाप्त हो चुकी है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ, अब लेखक जो है दूसरी घटना बताते हैं, बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। बस जो है रुक रुक कर चलती थी, खराब थी, तो एक स्थान पर जा कर के बस जो है रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। मैं अपने परिवार के सहित केवल मैं ही था और जो है बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, मतलब वह डर गया और लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। और वह मेरी तरफ जो है दया के भाव से देखने लगा कि आप मुझे बचा लीजिए। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा और उसके चेहरे का भाव देख करके मुझे लगा। मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। वे मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है।
मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई और सब ने उसे धन्यवाद दिया। और इस प्रकार उस आदमी ने देखे कि ड्राइवर जो है चला गया और वह वहाँ से दूध लेकर आया और नई बस लेकर आया कंडक्टर, और ड्राइवर को ये लोग घेरे हुए थे, और लेकिन सभी लोग उसका धन्यवाद करने लगे। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। इस प्रकार हज़ार प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं कैसे कह दूँ कि मनुष्यता जो है एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। और लेखक आगे बताते हैं कि न जाने ऐसी कितनी घटनाएं मेरे साथ जीवन में हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है, सब जगह ऐसा नहीं होता। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अगर हम केवल बुराई ही बुराई अपने मन में रखते हैं और केवल बुरा ही बुरा सोचते हैं कि हमारे साथ ये बुरा हुआ है, तो जीवन और कष्टकर बीतेगा। कुछ जो अच्छा हुआ है उसे सोच कर के हमें जीवन आगे बढ़ाना चाहिए, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं। जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। अंडरलाइन कर लीजिए। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार हज़ार प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐ मन, तो निराश मत हो, अभी जीवन में एकदम बुराई नहीं आई है, देश में कुछ अच्छाई भी है। और लोग क्या करते हैं कि जो बुरा है उसे ज़्यादा उजागर करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चैप्टर समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।